और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी। कितना बढ़िया काम किए विश्वभान भाई ने, इतना बढ़िया सुंदर सी प्यारी सी एक बेटी, और सारे कुल खानदान तर गए विश्वभान भाई के। कभी कभी होता है ऐसा। और आज देख लीजिए, हे भगवान, भगवान आप कहाँ हो बांके बिहारी। सभी जानते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कितने दिन जीना है भाई। 60 साल 70 साल तो लोग जी नहीं पा रहे हैं। उस जीवन के लिए किसी को गोली मार देते हैं ताकि हम एक छत्र बने रहें, हमें कोई परेशानी ना हो। कोई उभर रहा है, कहीं हमें दिक्कत न हो जाए, हमें क्या सब मनुष्य कर रहे हैं। भगवान सब जानते हैं कि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अगर आपको कोई गोली नहीं मार रहा है तो भी आप, ज़रूरी नहीं कि आप 70 साल 80 साल जी ही पाओगे, कुछ भी हो सकता है बीच में। और इस जीवन के लिए इतनी गंदगी फैला रहे हैं लोग। एक आजकल के जीवन में लोग, जहाँ पे युवा सब मेडिकल, आईआईटी, यूपीएससी, बीपीएससी करने से फुर्सत नहीं है, उस दौर में एक युवा अपने समाज की सेवा करने की इच्छा से, मेरी भी होती थी उस उम्र में कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं था, मेरे गांव में स्कूल नहीं था, तो हमारा भी इच्छा होता था कभी कभी कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, डॉक्टर्स को गांव में बुलाऊं, एक कैंप लगवाऊं, ये सब होता था, पर नहीं कर पाए। इतनी मनोबल नहीं, समृद्ध नहीं थी कि कर पाते। एक युवा था, वो अपने मन से जी रहा था, अपने समाज में लोगों को मदद कर रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था, और समाज के लोगों को कुछ कुछ कहता रहता था, समझाता रहता था, मदद किया करता था। उस युवा को इस उम्र में, जिस उम्र में ठीक है समझदार तो था, लेकिन ऐसे गोली नहीं मार देना चाहिए था। ये बहुत गलत जिसने भी किया है, और प्रशासन से करवाया गया है। प्रशासन बेचारा सब रोटी के लिए, दाना पानी के लिए इतना गिर गया है कि उनको कहेंगे किसी को भी मार दो तो मार देते हैं। अरे भाई, आपने शपथ लिया है, लेकिन आप इस तरह नहीं बंधे हो कि आपसे कुछ भी करवा ले प्रशासन, आप करोगे नहीं। ऐसी नौकरी से इस्तीफा दे दो, कहो कि हम इतना गलत नहीं कर सकते। ये भी तो पहले आप इंसान हो, उसके बाद पुलिस हो, प्रशासन के। आप इतना गिरना कोई ज़रूरी नहीं है एक जीवन के लिए, एक खाने पीने के लिए। हाँ, ये कौन सा हुआ कि कोई अपने मन से जी रहा है, कोई नैतिक जीवन जीना चाहता है, उसको नहीं जीने देंगे? ये क्या हुआ है? ये जो मर्डर हुआ है, ये क्या है? बस वो अपने मन से जी रहा है, कुछ कर रहा है। नेताजी सब तो महान हैं, उनको सब जानता है कि नेताजी सब क्या कर रहे हैं, सबको पता है, पर कोई उसमें कूदना नहीं चाहता। वो भी नेताजी सबको पड़े डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, लोगों की सहायता कर रहा था, और उसको सब लोगों ने मिलकर, पुलिस ने मिलकर कानून को गलत कराकर उसको गोली मारवाया। अब उसको लिपा पोती करके उसकी एक कहानी बनाई जाएगी, उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसको आतंकवादी घोषित किया जाएगा, फिर उसको मीडिया में दिखाया जाएगा, ताकि लोग जो है सो ये समझे कि वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था और इसलिए पुलिस ने उसको मार दिया। ऐसी कहानियाँ बनती हैं। लेकिन भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? जीवन तो इतना बड़ा है, क्या पता पूरा ज़िंदगी कहीं बीच में बीमारी पकड़ ले। कोई गोली नहीं मार सकता, आपके पास पावर है, ठीक है, बीमारी को क्या करिएगा? बीमारी भी पकड़ सकता है ना। कोई नहीं सोचते ये सब, बस समाज को रौंद रहे हैं ये जो आजकल के भगवान। और हमारे समाज में सब लोग हैं, स्त्रियों को प्रताड़ित करने में बहुत मन लगता है, दुखी के। लेकिन कहिए ना थोड़ा ये कानून प्रशासन इन सब के अगेंस्ट में खड़ा होने, तब कोई मर्द नहीं पैदा होता।
कोई मर्दानगी नहीं दिखती, बस सब लोग भजन करने लगते हैं, राधे राधे रटा करो, राधे राधे जपा करो। बस सबकी मर्दानगी घुसर जाती है। बस जितनी मर्दानगी है वो सब महिलाओं के लिए है। महिला बोल नहीं सकती, महिला हंस नहीं सकती, महिला रो नहीं सकती। और जहाँ पे चाहिए, ज़रूरत चाहिए, आज क्या हमारा युवा समाज क्या कर रहा है, BMW खरीद रहा है, हवाई जहाज़ मतलब सब लोग अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं। वो एक था जो एक साथ एक नेचुरल प्राकृतिक जीवन जी रहा था, उसमें थी कि मैं अपने समाज को थोड़ा मदद करूं, थोड़ा उन लोगों को जो नहीं, जिनके पास नहीं जानकारी है, जो उसको मिल करके मार दिए। बारे वाह, लेकिन तुम मार दिए हो, तुम्हारे ऊपर भी कुछ है, ये संसार चलाने वाला कोई और है। फल के लिए तैयार रहो। सारी लोग आक्रोशित है, सबके मन से एक ही आह निकल रही है कि जिसने किया भगवान उसको भी वही फल दे। फल के लिए तैयार रहना, जो भी किए हो। कहाँ जा रहा है समाज भाई, कहाँ जा रहा है? कुछ भी कर दो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। नेताजी सबको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा कमाने का और भी बहुत तरीका है, बहुत तरीका है। अब राम मंदिर में चोरी कर ही ली, लोग को नहीं पता है कि राम मंदिर में कौन चोरी किया है और कौन करवाया है। सब लोग जानते हैं कि राम मंदिर में चोरी ऐसे ही नहीं हो जाता है, सबको पता है, राम जी को भी पता है। करो कुछ भी कर सकते हो, पैसा कमाने का बहुत जरिया है, लेकिन किसी की ज़िंदगी छीन लेंगे, आपका भी कोई ज़िंदगी छीनने वाला हो जाएगा। ये तो संसार है ना, दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है। राधे राधे। इसलिए भगवान ने जो दिया उसको स्वीकार करके सहजता में जियो। बहुत हाथ पैर जब चींटी के पर निकलते हैं ना, तो समझ जाओ कि मौत करीब है। राधे राधे, श्री राधे, जय हो बांके बिहारी लाल। कंस से भी ज़्यादा आतताई कौन हो सकता है? कंस भी महान थे, अपने सामने किसी को नहीं मानते थे। राधे राधे, श्री राधे। जो भी हो, भगवान की कृपा। लेकिन भगवान नहीं बर्दाश्त करते, मनुष्य बर्दाश्त कर लेता है, भगवान नहीं बर्दाश्त करते, हिसाब हो जाता है। अगर वो गलत होगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सही हुआ तो भगवान नहीं बर्दाश्त करते। राधे राधे, श्री। आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, बहुत मज़ा आया, ऐसे पूरा चक्कर लगाए और हवा भी अच्छी थी। खुशबू से तेरी महके क्यों बाग मेरे मन का। राधे श्री राधे, श्री राधे श्री। आप खुश रहो, अपने आप खुश रहो, आप जियो, आप खूब ऐश करो, मौज करो, लेकिन दूसरे को नहीं दूसरा नहीं जिए, ये सही नहीं है। आप करो, आपको जो करना है करो, लेकिन दूसरे को नहीं करने देंगे, ये गलत है। उसके हिस्से का वो कर रहा है, आप अपना करो जो करना है।